Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Science, Greater Noida. सो गाइस, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के वीडियो में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगी। मैं आज आप लोग को ये बताऊंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं कैसे पढ़ती थी और कैसे याद रखा करती थी अपने प्रिपरेशन के दौरान। ओके, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन पे कि दीदी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताओ, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से हम कैसे पढ़ें कि हमें चीज़ें याद हो पाएं। Okay, so let's start the video. सबसे पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको बहुत टफ इसलिए लगती है क्योंकि सब यही कहते हैं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद याद करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ भी हम कोचिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हमें टीचर्स ये बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको खुद से पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी से खुद से उसे मतलब याद करनी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अक्सर कोचिंग में कुछ चैप्टर्स को पढ़ाते भी नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इसलिए हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगने लगती है क्योंकि हम जैसे मैं हो या आप लोग हो, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं भी जब एनसीईआरटी की बुक देखा करती थी, स्पेशली 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि मैं पी ब्लॉक कहूँ, डीएनएफ ब्लॉक कहूँ, इतना ही मतलब एनसीईआरटी देखते ही हमें ऐसा लगता था क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आती थी। आप लोग के साथ भी ये चीज होती होगी। ओके, सो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और ये ट्रिक्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। हर ट्रिक्स पे मैं वीडियोस भी अपलोड किया करूंगी एंड उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी अपने शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से हेल्पफुल हो पाए ये चीजें। ठीक है, और आप अच्छे से मेमोराइज कर पाओ। ओके, सो मैं आज के वीडियो में आपको एक ट्रिक का एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे मैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद किया करती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उसे याद करना। जैसे ही हम 1-2 पेज पढ़ते हैं, हम तीसरे पेज में जाते हैं, ऐसा लगता है कि 1-2 पेज जो हमने पढ़ा वो हमारे दिमाग से निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सबके साथ होती हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे साथ भी होती थी, आज आप लोग कर रहे हो तो आप लोग के साथ भी होती थी। बट मैंने क्या करा था, एनसीईआरटी से ही वो कर एक्सट्रैक्ट करके चीजें मैंने एक सेपरेट कॉपी बनाई थी। ये मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक है, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मैंने भी ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी याद करी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रिक के हेल्प से आपको समझाती हूँ कि मैं कैसे याद करा करती थी चीजों को। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप पी ब्लॉक पढ़ने जाओगे तो उसमें हम लोग 12th की बात करूं मैं, हम लोग बहुत सारे उसमें जो ग्रुप्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, हम सबके अलग अलग कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीजें ऐसे बुक के फॉर्म में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्यों नहीं हम इसे इजी करके एक ट्रिक के फॉर्म में पढ़ें। ठीक है, तो ये मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक है, इसमें सारी बातें एनसीईआरटी की लिखी हुई है। ठीक है, बट इसमें ट्रिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि हम उसे अच्छे से याद कर पाए, अपने वो एनसीईआरटी की चीजों को हम अच्छे से मेमोराइज कर पाए। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे एक आपको फर्स्ट पेज दिख रहा होगा पी ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ लिखा है हाइड्राइड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ठीक है, सबके हाइड्राइड्स लिख दिए मैंने। अब क्या है, एनसीईआरटी में भी ये सारे हाइड्राइड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, बट हम लोग रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में पढ़ेंगे सबके हाइड्राइड्स। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। और वहां पे क्या है कि सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग सेक्शंस पे दे रखी है। तो हम क्यों नहीं ऐसे करें कि हम सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक जगह वाइंड अप करके ही हम पढ़ लें। ऐसे क्या होंगी चीजें हमें एज अ ट्रिक के फॉर्म में हमें अच्छे से याद रहेंगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें बिल्कुल याद आ जाएंगी चीजें कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे पढ़ा था, हाइड्राइड्स के सेक्शन को मैंने एक जगह पढ़ा था तो मुझे चीजें याद है, तो क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, इसको मैंने एक ट्रिक से याद करा था। आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेव देता है। ओके, तो एमबीबीएस वो वाली प्रॉपर्टीज आ गई जो डिक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप, ऐसे याद कर लिया। मेटा पैरासेव वो प्रॉपर्टीज हैं जो इंक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप। ओके, अब एमबीबीएस से एक ट्रिक बना लिया, कैसे, एम से कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फेब से इंशाल्लाह। मैं बस एज एक एग्जांपल देके आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे मैंने चीजें अपनी याद करी थी, ऐसे आप भी करना। ओके, सो एम से आपका कुछ भी नहीं है, क्रॉस लिखा होगा यहाँ पे। बी से है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है,
एंड नेक्स्ट बी से है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा है बॉन्ड एंगल, ठीक है। एस से स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। ऐसे क्या हुआ, हमें बस ये रहेगा कि जितने भी हाइड्राइड्स हैं इन 3 हाई 15 16 17, तो हम इनके लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे वो, या फिर स्टेबिलिटी का पूछे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पूछे, तो हम इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे, ठीक है। हमें फिर मतलब अलग अलग इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ दिख रहा होगा मेटा। मेटा के लिए है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने तीनों ग्रुप की एक साथ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। आप ऐसे इसको लर्न कर लो, ठीक है। तीनों में कुछ एक्सेप्शन है आगे पीछे, वैसे हम इसके अकॉर्डिंग याद कर लेंगे, तो हमें अलग से फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम एज अ ट्रिक इसे याद कर सकते हैं। फिर पैरासेफ से है पी सेफ, पी फॉर पॉइजनस नेचर, A is for acidic strength, RA for reducing nature, C for covalent character colorless, E for enthalpy of formation, ठीक है। फाइन। अच्छा, बॉन्ड लेंथ क्या है, डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज होगी, अलग से लिख दिया। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और अगर आपका वो एब्सेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का भी तीनों का ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने जो है एक एग्जाम्पल दिया आपको अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने का। तो ऐसे ही ट्रिक से मैं पूरी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करती थी। देखो एनसीईआरटी में ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आपको मैं ये बता रही हूँ, आप ऐसे ट्रिक से लर्न करने के बाद अगर आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत ईजी लगेगी अपनी एनसीईआरटी, ठीक है। तो मैं अपने इस इनऑर्गेनिक के जो नोट्स है मेरे इस नोटबुक में, मैं ये आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बट इंशाल्लाह मैं एक बार अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ और मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं फ्रॉम फेब मैं इसको आपको अपने चैनल पे आपको पढ़ाऊंगी भी। सारे जो ट्रिक्स हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह, और अपने टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ पे अपलोड भी कर दूंगी। सो अब तक अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैं अपने लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, वहां पे मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं पीडीएफ्स, उनके पीडीएफ्स भी सेंड कर रही हूँ, आप वहां जाके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और आज से इंशाल्लाह मैं वो 32 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, मैं उनको भी अपलोड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाएं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इस पे ही था मेरा, कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैं कैसे ट्रिक से हाउ आई यूज्ड टू लर्न इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। सो बस आज मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, एंड बस जल्द ही इंशाल्लाह फ्रॉम फेब मैं अपलोड करूंगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स के वीडियो। सो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। सो इफ दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल टू यू, एंड आई नो कि ये वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।